ठीक दे रही आप लोग 10 मिनट की बैठ जाएंगे। लोकसभा के चुनाव में मात्र 2 दिन और शेष बचे हुए हैं, लेकिन अचानक रात के 9 बजे पीडीए के प्रत्याशी को ऐसी क्या संकटों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हीं संकटों को दिखाने के लिए भी हम यहाँ पे उपलब्ध हुए हैं। रात के 9 बज रहे हैं और अभी चुनाव के 2 दिन पहले ही कहीं ना कहीं पक्ष की जो मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तभी तो अचानक रात के 9 बजे एक होटल में जब पीडीए का प्रत्याशी, विपक्ष का प्रत्याशी आराम करने के लिए आ जाता है तो उसको आराम भी करने नहीं दिया जाता है। सोचिए, जिसका अभी दवा चल रहा हो, जिसको दवा लेने का टाइम हुआ हो, उसको दवा तक नहीं लेने दिया जाता है और उसके होटल पर छापा मार के केवल सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली ऐसा बता दिया जाता है। आचार संहिता लागू है, लेकिन आचार संहिता के नियमों में और गाइडलाइंस में एक यह भी नियम है कि जब तक पक्का सबूत आपको नहीं मिलता है तब तक आप छापा किसी भी प्रत्याशी के घर पे या किसी भी प्रत्याशी का स्थानीय निवास स्थान पर नहीं मार सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुशीनगर पुलिस से मेरा यह एक सवाल है कि जब आपको अस्थायी सबूत नहीं मिला था, उसके बावजूद ही आपने छापा कैसे मार दिया। अभी हमारे बीच पीडीए के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पिंटू सिंह सैथवार जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या इनके विशाल जनसभा को देख के यहाँ का पक्ष का प्रत्याशी घबरा गया है कि उसको आज लगातार छापे डलवाने पड़ रहे हैं। ऐसा क्या भी घटित हुआ है जिससे पूरे कार्यकर्ता भी आक्रोशित आपके हुए हैं? इससे कुछ नहीं हुआ, मेरा गला खराब है इसलिए आवाज मेरा साफ नहीं आ रहा है जी। इससे कुछ नहीं, बस मेरा यही गुनाह है, मैं कुर्मी सैथवार का बेटा हूँ। कुर्मी सैथवार के बेटा है। कहीं ना कहीं जो पिछड़े समाज के हैं, ऐसा होने के कारण इन पे बार बार यह छापे पड़ रहे हैं। अभी किस चीज का कारण बता के आपके ऊपर छापा डाला गया था? मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। हम लोग बैठे थे, हम लोग यही सलाह दे रहे थे कि वोट पोलिंग होने के बाद 17 खो लेके ही आप लोग दीजिएगा। ये सब बात कर ऑटोमेटिक कमरा खुलवा के तलाशी लेना शुरू कर दिया, सब उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। लेकिन जहाँ अल्पसंख्यक पिछड़ा दलित रहेगा तो सरकार समझ घबराने वाला थोड़ा छापा, एक छापा नहीं 1000 छापा पड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कि कुशीनगर की जनता मेरे साथ है। कहीं ना कहीं अभी आज से 1 दिन पहले यानी कि कल पडरौना में डिम्पल यादव जी का भव्य रोड शो हुआ था, कहीं इससे तो विपक्ष जो है वो नहीं घबरा गया है? समाजवादी पार्टी पीडीए का फार्मूला ही है, उसका कोई विषय नहीं है। बस कुर्मी सैथवार पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को साथ होना सरकार को एकदम घबरा गई है। अच्छा, तो फिर आपके ही जो कैंप है अभी जहाँ आप लोग स्थानीय रुके हुए हैं, यहीं पे छापा क्यों नहीं पड़ा? क्यों बीजेपी के कार्यालय पे छापा नहीं पड़ा? बीजेपी सरकार में है, उसके प्रत्याशी ब्राह्मण है, ऊपर सरकार का संरक्षण प्राप्त है। जिसको थानेदारी करना होगा तो बीजेपी को पटाएगा, समाजवादी पार्टी पटाएगा। लेकिन मेरे कार्यकर्ता, मेरे भाई, अब कोई घबराने वाले लोग। निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी आते हैं वो क्या कारण बता के आपके ऊपर छापा मारा? कहीं से सूचना मिली था, क्या मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ है चुप हो, मूड़ी नीचे ऊपर हो ही नहीं रहा था। अभी जब छापा मारा गया है तो निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को कुछ प्राप्त हुई है कि नहीं हुई है? क्या प्राप्त हुआ? पानी प्राप्त हुआ है। पानी प्राप्त हुआ है? पानी था, पानी पीने के लिए आ गए थे क्या? कि भाजपा वाले पानी भी नहीं अब दे पा रहे हैं उनको? पानी बस गया, टूटी में खोल के पानी पिए हैं। कह रहे थे कि भाई टूटी से पानी मिल जाए, कि भाई हम गलती क्या करें, मजबूरी में मैं भाजपा के दबाव में आया हूँ, यहाँ पर हम लोग क्या, बस यही बात हुई है। भाजपा के दबाव बनाया जा रहा है बार बार आपके ऊपर। ऐसा तो नहीं है कि पिंटू जी की विशाल ये जनसभा और जनसंपर्क देख के भाजपा वाले डर गए हैं? पिंटू सिंह किसी से डरने वाले नहीं है, वो लोग जितना डराना चाहे डरा लें। डरने का पीछे मैं कुशीनगर की जनता के साथ और गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल की जनता, मेरे समाज का, पिछड़े अल्पसंख्यक दलित का आशीर्वाद प्राप्त है, तो मेरा भाजपा क्या बिगाड़ पाएगी। मैं भाजपा के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। देखिए, साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ की स्थानीय यानी कि जो पक्ष में बैठे हुए और भाजपा की सरकार जो अभी कुछ समय थी, हालांकि इस समय किसी की भी सरकार नहीं है क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी का साफ यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है कि जो कि निर्वाचन आयोग के अधिकारियों पर भी दिखाई दे रहा है। और अभी पीछे देख सकते हैं कि लगभग सैकड़ों में कार्यकर्ता, जैसे ही खबर मिली कि इनके प्रत्याशी, इनके नेता पिंटू सिंह पे छापा पड़ा है, सारे लोग अपने अपने काम छोड़ के, रातों की नींद छोड़ के
यहाँ पे उपस्थित हो गए इनके कार्यकर्ता। लेकिन कार्यकर्ता आना तो ठीक है, लेकिन निर्वाचन आयोग का जो छापा था वो भी साफ संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग है वो भी कहीं तो भाजपा सरकार से तो नहीं मिल गई है कि आखिर एक ही प्रत्याशी पे छापा क्यों। जब छापा पड़ा तो दोनों प्रत्याशियों पे पड़ना है था। अभी कुछ यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि यह एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों के ऊपर केवल एक तरफा कार्रवाई की जा रही है? एक तरफा कार्रवाई करने की उनकी आदत है जी, क्योंकि सत्ता में है और कुछ चारा नहीं मिला उनको। तो मेरा भाई पिंटू है, इसको पिंटू जी पे ही छापा क्यों पड़ा? ये बीजेपी वाले लोग डर गए हैं जी, और ये डर का कारण है वो, इसीलिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पे पिंटू जी के ऊपर बार बार ये लोग प्रताड़ित करने का ये लोग काम करते हैं लोग। जी, कहीं ना कहीं जो यह प्रत्याशी है ये पिछड़े समाज से आते हैं और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो अगले समाज से आते हैं, और शायद से यह भी एक कारण रह रहा है कि बार बार इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, कभी छापा डाल के तो कभी ऐसे तमाम आरोपों में घेर के। बाकी रात के 9 बजे छापा डालना क्या यह उचित था या अनुचित था? हम आइए कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात करते हैं कि आखिर जो यह छापा पड़ा है कितना यह सही है, कितना यह गलत है। जो छापा पड़ा है वो कितना उचित है या गलत है? उचित नहीं है, हार का हताश बता रहा है ये चुनाव हार। ये छापा पड़ना उचित है या अनुचित है? उचित है। ये बताइए, अभी रात के 9 बजे आखिर छापा क्यों पड़ा? दिन भर दौड़ रहे हैं, कुछ निक नहीं लगा है, प्रत्याशी जीत रहा है इसलिए हताश हो गए। रात के 9 बजे अचानक आपके नेता के ऊपर छापा पड़ता है, क्या यह सही था? देखिए यह हर तरह से गलत है जी, इसलिए कि पिंटू सिंह लोकसभा 65 से भारी मतों से जीत रहा है जी, और इससे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट घबराए हुए जी। हैं और अपने प्रशासनिक पावर का प्रयोग करके, अपने पदवी हैसियत का प्रयोग करके और हमें डरवाना चाहते हैं। मैं बता दूं, मैं उदयभान यादव एडवोकेट, समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष, अधिवक्ता सभा, डरने वाले लोग नहीं हैं। आप लोग 10 मिनट की छुट्टी बैठ जाएगी।